मैं राज्य सरकार से यही अपील करती हूँ कि पानी और बिजली की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो आप जनता को दिलाइए, उनके हक को दिलाइए, उनका जो अधिकार है वो उन्हें दिलाइए। और अगर आप ये सब चीजें नहीं कर सकते तो आप त्याग दीजिए। गांव में पानी नहीं है, पीने को भी पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है। किस हालत में गांव की जनता रह रही है। मैं तो हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि सुदूरवर्ती गांव में जाकर के एक रात्रि रहिए और वहां कैबिनेट की बैठक करिए, तब आपको पता चलेगा। राज्य सरकार का ये जिम्मा बनता है कि जितने भी विभाग, जितने भी तंत्र इनके काम कर रहे हैं, वो मजबूती से कार्य करें, लेकिन बिजली विभाग में बिचौलिया काम कर रहा है। जिस सरकार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जो गैस सिलेंडर को लेकर के, लकड़ी का लेकर के जो प्रदर्शन है, वो बिल्कुल नाटक है। क्योंकि एक भाजपा बोली थी कि सत्ता में आएंगे तो 400 में गैस देंगे। हेमंत सोरेन तो बोले थे, जो पूरा हो रहा है। आज ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, 1.5 साल से बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, इंजीनियरिंग छूट जा रहा है, पॉलिटेक्निक छूट जा रहा है। ये सरकार कभी सोचती है? अभी हम पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास मौजूद है और आज जो है यहाँ पर चाहे केंद्र शासित भाजपा हो या फिर झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हो, ये सभी जो है आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये सभी राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और यहाँ पर जो बिजली पानी की मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के धरना दे रहे हैं। हम आपको दूसरी ओर दिखाते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, वो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और लगातार जो है वो केंद्र शासित भाजपा सरकार को चोर बोल करके संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर जो केंद्र शासित भाजपा के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो झारखंड में व्याप्त जो पानी बिजली की समस्या है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधे यहाँ पर लोगों से जुड़ते हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे समझते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक आम जनमानस की सबसे बड़ी के लिए चुनौती होती है बिजली, पानी और सड़क। अगर ये सरकार बिजली पानी नहीं दे सकती, गर्मी में लोग त्राहिमाम है, तो आप काहे के सरकार में हो? आप यहाँ से के चुनाव लड़ रहे हो आसाम में, दूसरी जगह में, यहाँ की जनता को आप खुश नहीं कर सक रहे हो, यहाँ की जनता को पानी दे सक रहे हो, बिजली दे रहे हो। डेली आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, कभी एग्जाम को लेके, कभी किसी को लेके, कभी आपके मंत्री जेल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नैतिकता है तो आप अपने आप को इस्तीफा दे दीजिए। आम आदमी आपसे वोट क्यों दिया था? अगर आपको आज उन्होंने सत्ता में बैठाया था तो बिजली पानी के लिए बैठाया था, आज वो नहीं दे रहे हो, तो ऐसी सरकार के मुख्यमंत्री को और तमाम मंत्रियों को लानत होनी चाहिए और अपने आप को उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आपने देखा कि जनसमूह के लेके सुन रहे हैं ना, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार निकम्मी है। निकम्मी किस जगह? अगर निकम्मी होती तो बंगाल, असम, पौंडीचेरी हर जगह में सरकार नहीं आती। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जब देख रही है कि आज हमारा आंदोलन है, तो आनंद फानन में रात में इन्होंने आंदोलन करके हर डीसी ऑफिस में कर दिया। एलपीजी गैस केंद्र सरकार के हाथ में गया। आज इतने जमाने से आज ये जो युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी पैसे की कीमत नहीं बढ़ी, पर थोड़ा बहुत बढ़ा गया। सब देशों में कीमतें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि कोशिश करेंगे देश, आज तक भी उनके हाथ में जितना हो सक रहा है वो कर रहे हैं। और देखा जाए दूसरे देशों में जाके देखिए, एलपीजी का इनके पास मुद्दा है नहीं, अपने नंगेपन को ढकना है तो भाई आपके ऊपर चादर ओढ़ दे रहे हैं। झामुमो वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो निकम्मी है। ये तो झामुमो वाले से पूछना चाहिए कि झारखंड राज्य की क्या स्थिति है, और स्थिति को आप पत्रकार ही बखूबी बता सकते हैं। कि आप पत्रकार झारखंड राज्य के एक मंत्री से जब झारखंड में घटित घटना के बारे में पूछते हैं तो मंत्री के गुंडे पत्रकार पर आक्रमण करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी झामुमो वाले बोल रहे हैं कि भाजपा ने बोला था कि सरकार में आएंगे तो 400 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। आज जली लकड़ी और सूखी लकड़ियों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पे बात करिएगा। ये तो उनको पूछना चाहिए कि जो महंगाई का दर है उसको कितना मोदी जी ने कंट्रोल करके रखा है, और जो यहाँ का दर है, चाहे होल्डिंग टैक्स का बात हो या दुकान का किराए की बात हो, उस ओर आपको ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, ट्रेजरी घोटाला, आए दिन ट्रेजरी घोटाला का अखबार में भरा हुआ है। अरे जो सरकार पानी और बिजली दे नहीं सकती है, उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जलापूर्ति योजनाओं का जो पानी का बिल है, बिजली का बिल है, वो बकाया है, जिसके चलते जलापूर्ति योजना ठप रह रही है और गांव में जल नहीं पहुंच रहा है पीने के लिए, और सरकार के मंत्री मिनरल वाटर पी रहे हैं। गांव में बल्ब नहीं जल रहा है, डिबरी की रोशनी में गांव उजाला हो रहा है, और सरकार के मंत्री सेंट्रलाइज एसी में रह रहे हैं। क्वेश्चन और सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। आप लोग सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे।
एक समय निर्धारित था, उसी दौरान जेएमएम वाले भी प्रदर्शन करने पहुंचे, वो डटे रहे हैं, आप लोगों के कार्यकर्ता निकल लिए। नहीं, हमारा आक्रोश मार्च था और उनका धरना है। टू बी वेरी क्लियर, हमारा धरना नहीं था। अगर हमारा धरना होता तो हम भी वहां कैंप लगाते, सामियाना लगाते और डट करके उनसे मुकाबला करते। मुकाबले में डरने वाले नहीं है, लेकिन हमारा कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिया हुआ कार्यक्रम आक्रोश मार्च और प्रदर्शन। आक्रोश मार्च के मतलब पैदल आकर के कार्यालय के बाहर हम लोगों ने प्रदर्शन किया और सांकेतिक रूप से महिलाओं ने हांडी फोड़ करके अपना आवाज को, अपने दुख को, अपने दर्द को इस सोई हुई लंगड़ी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया। क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग पहुंचे हैं? अरे मांग ही मांग है। गांव में पानी नहीं है, पीने को भी पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है। किस हालत में गांव की जनता रह रही है। मैं तो हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि सुदूरवर्ती गांव में जाकर के एक रात्रि रहिए और वहां कैबिनेट की बैठक करिए, तब आपको पता चलेगा कि गांव की जनता का क्या हाल है, इस अबुआ सरकार में क्या हाल है। हर जगह घोटाला ही घोटाला हो रहा है, सरकारी कर्मियों का पेमेंट नहीं हो रहा है, पत्रकार पिटे जा रहे हैं, तो झारखंड किस ओर जा रहा है। लगातार जो है यहाँ पर जेएमएम वाले नारे लगा रहे हैं कि जो केंद्र शासित भाजपा है, इसके तानाशाही के चलते राज्य की जनता त्रस्त है। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। मुद्दा बिजली और पानी को लेकर के है, लेकिन जिस सरकार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जो गैस सिलेंडर को लेकर के, लकड़ी का लेकर के जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल नाटक है। क्योंकि एक भाजपा बोली थी कि सत्ता में आएंगे तो 400 में गैस देंगे। हेमंत सोरेन तो बोले थे, जो पूरा हो रहा है। आज ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, 1.5 साल से बच्चे फीस नहीं दे पा रहे, इंजीनियरिंग छूट जा रहा है, पॉलिटेक्निक छूट जा रहा है। ये सरकार कभी सोचती है? दूसरी चीज है कि भय, यहाँ भय और भूख और बरसा। जब सरकार का मंत्री सरकार की आलोचना करे, सरकार के क्रियाशैली के अनुसार करे, ये सरकार तो अपना विश्वास खो चुकी है। हेमंत सोरेन को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जनता का विश्वास लेना चाहिए। चलिए, इधर आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्वी विधानसभा की जो विधायक हैं पूर्णिमा साहू, वो भी अभी डीसी के चैम्बर में ज्ञापन देकर के बाहर निकली हैं। हम उनसे भी जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। क्या कुछ मांगों को लेकर के आज पहुंचे आप लोग? आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के द्वारा बिजली और पानी की मूलभूत समस्याओं को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में और इस राज्य के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। जो झारखंड में बिजली और पानी की समस्या जो है वो प्रत्येक जगह है। जमशेदपुर में बागबेरा जलापूर्ति योजना ले लीजिए, मुहर्दा जलापूर्ति योजना लीजिए, यहाँ तक कि जिसको कि पानी में भी आपको गंदगी मिलेगा, जो पीने लायक पानी नहीं है। और जमशेदपुर शहर पानी के मामले में जाना जाता था, जो स्वच्छ पानी अगर मिलता कहीं है तो जमशेदपुर में मिलता है, डिमनाज लेक का पानी मिलता है। लेकिन सच ये है, जो आज जुस्को के द्वारा जो पानी आता है उसमें कीड़ा भी देखने को मिलता है, वो पीने योग्य पानी नहीं है। इसी बातों को लेकर हम लोग यहाँ प्रदर्शन करते हैं ना। जेएमएम वाले गेट के बाहर ही जो है धरने पर बैठे हैं और केंद्र शासित भाजपा सरकार पे जो है कई आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके चलते जो है वो राज्य में जनता बेहाल है। अब देखिए, वो सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठे हुए उन्हें मालूम चला जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी नाकामी को लेकर प्रदर्शन करने वाला है और उनकी नाकामी को छुपाने के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे सच थोड़ी छुप सकता है उनके धरना प्रदर्शन से। आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आक्रोश में है और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर संजीव सिन्हा, क्या कहेंगे? आप लोग इधर प्रदर्शन कर रहे हैं, जेएमएम वाले उस तरफ धरने पर बैठे हुए हैं, उनका कारण वो बताएंगे। लोकतांत्रिक देश है, केंद्र शासित जो भाजपा है उसके चलते जो है राज्य की जनता बेहाल है। किस मामले में? राज्य की जनता को राज्य के एलपीजी नहीं मिल रही है, 400 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किए थे वो नहीं दे रहे। 400 में किसने वादा किया था? यहाँ पे झारखंड में राज्य की सरकार ने वादा किया था। उनको बताना चाहिए क्यों नहीं दे रहे 400 में। वो तो कह रहे कि मोदी जी बोले थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे केंद्र में तो गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। गैस सिलेंडर सस्ता हो गया जब इनके राज्य में 12 साल पहले 1200 रुपये में बेच रहे थे, आज 900 रुपये 950 का था।
आज एलपीजी का दाम, जो कमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है, वो वैश्विक कारण है। उसके सारे देशों में दाम बढ़ा है, फिर भी हमारे देश में ना पेट्रोल का अभी तक दाम बढ़ा, ना डीजल का दाम बढ़ा है, ना घरेलू गैस का दाम बढ़ा है। कमर्शियल गैस का दाम जरूर बढ़ा है। ये वैश्विक कारण है। ये मोदी की सरकार है, तभी मोदी है तो संभव, नहीं तो और देशों की स्थिति का आप जाकर आकलन करेंगे तो लगेगा कि मोदी जी आपके यहाँ पर भगवान बन के आपके साथ में, लोगों के साथ खड़े, और जो इनको काम करना चाहिए था। क्या कुछ मांगों को लेकर के आज डीसी के यहाँ ज्ञापन सौंपा? ये आज देश राज्यव्यापी कार्यक्रम हमारा भारतीय जनता पार्टी का पानी बिजली को लेकर चल रहा है, और उसी के तहत हम यहाँ आए थे अपनी पानी बिजली की मांग को लेकर के। पानी की समस्या है यहाँ पे, मानगो में, बागबेड़ा में, गोविंदपुर में, ऐसी सारी मांगों को लेकर हम यहाँ आए थे बात करके। आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी में यहाँ पर बिजली पानी की समस्या से जिस प्रकार से राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है, उन सभी मांगों को लेकर के जमशेदपुर पूर्वी की जो विधायक है पूर्णिमा साहू, ये यहाँ पर अभी डीसी के यहाँ ज्ञापन दे करके लौटी हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं, समझते हैं क्या कुछ मांगे हैं आप लोग। देखिए, हमारी मांगे यही है कि जो बिजली और पानी की व्यवस्था है उसमें सुधार की जाए। बार बार बताने के बावजूद उस पर काम नहीं हो रहा है। बिजली विभाग पर ही आप देख लीजिए, इतनी लापरवाही से ये काम कर रहे हैं, तत्परता बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। इन्हें बताया जा रहा है कि यहाँ पे रोड पे ये व्यवस्था है, तार जो है जिसे कवरिंग करना है, तार कवरिंग नहीं हो रहा है, जो ट्रांसफार्मर है जिसको रख रखाव करवाना है, किसी की कैपेसिटी बढ़ानी है, सभी चीज़ें जस की तस है। तो जब तक ये अपने अधिकारियों को जो है टाइट नहीं करेंगे तब तक काम कैसे होगा। राज्य सरकार का ये जिम्मा बनता है कि जितने भी विभाग, जितने भी तंत्र इनके काम कर रहे हैं वो मजबूती से कार्य करें, लेकिन बिजली विभाग में बिचौलिया काम कर रहा है। बिचौलिया कैसे कि अगर आपको मीटर लगवाना है, आप किसी को बोले बिचौलिया आएगा, वो मीटर के लिए पैसा लेगा, घूस लेगा, फिर आपको मीटर लगा के देगा। अप्लाई करना है, उसमें भी समय लग रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आए दिन ये तो काटने के लिए, बिजली काटने के लिए कि आपने चोरी किया है, आपने ऐसा किया, ये काटने के लिए तुरंत आ जाएंगे। लेकिन जब आपको बिल मांगना होगा तब बिल ये लोग क्या करते, 3-4 महीने बाद देते। एक गरीब आदमी को आप बिजली का बिल 3-4 महीने दीजिएगा तो वो क्या पटा पाएगा। तो पहले तो आप अपनी व्यवस्था सुधारिए, उसके बाद आप बाकी चीजों पर ध्यान दीजिए। और अगर सरकार की नीति और नियत ही नहीं है इन व्यवस्थाओं को सुधारने की तो वो त्याग दे अपना पद। लेकिन जो राज्य के जो पूर्व पेयजल मंत्री है मिथिलेश कुमार ठाकुर, इन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया था और कहा था कि राज्य सरकार जो है इतना बिजली उत्पादन कर रही है कि दूसरे राज्यों को ग्रिड के माध्यम से बेचा जा रहा है। अच्छा, ये जितने भी ग्रिड लगे हैं ना, माननीय रघुवर दास जी के समय से लगे। और सिर्फ पानी की व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो 2000 आपके माननीय रघुवर दास जी का जो कार्यकाल रहा है उस समय और पहले की और अभी की सभी आंकड़े आप निकाल कर देख लीजिए। जितने सिंचाई के जो साधन लगाए गए वो सभी चीजें माननीय रघुवर दास जी के समय पे लगे। अब परियोजना भी उसी समय उतरी, उन्हीं परियोजनाओं को ये ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर उस पर काम करवाना है तो लंबा प्रोसेस करवाइए। तो इन सभी चीजों पर तो सरकार ध्यान दे नहीं रही है और बड़े बड़े वादे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर ये कुछ नहीं। विधायक जी क्या मानती है कि अगर राज्य में इतनी बिजली की खपत है कि दूसरे राज्यों को ग्रिड के माध्यम से बेचा जा रहा है और ऐसी स्थिति में अगर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली नहीं पहुंच रही तो इसके पीछे क्या कुछ कारण मानती है? भ्रष्टाचार। देखिए, जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, अनियमितताएं हो रही है, व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई है। बीच बीच में आपके बिजली विभाग में, सभी विभागों में तो बीच में बिचौलिए काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार से जो राशि भी प्राप्त हो रही है वो भी पूरी तरह से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। फिर बात करते हैं हमारा ये बकाया है, वो बकाया है, तो बीच में तो ये पैसे खुद खा जा रहे हैं। जो पानी इन्हें धरातल पर उतारने चाहिए वो पानी ये कागजों में सिर्फ बह रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक पर्याप्त मात्रा में बिजली और पानी की व्यवस्था पहुंच सके, सुचारू हो सके, इसको लेकर के राज्य सरकार को क्या कुछ करने चाहिए? विधायक जो है आप क्या कुछ उनको, सरकार का दायित्व बनता है अपने जितने भी सरकारी तंत्र है, व्यवस्थाएं हैं, उन्हें सुदृढ़ करें और अच्छे से तत्परता से कार्य हो। मैं राज्य सरकार से यही अपील करती हूँ कि पानी और बिजली की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो आप जनता को दिलाइए, उनके हक को दिलाइए, उनका जो अधिकार है वो उन्हें दिलाइए। और अगर आप ये सब चीजें नहीं कर सकते तो आप त्याग दीजिए। एक आखिरी सवाल, आज आप लोग जो है राज्य सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर, हालांकि गर्मी बहुत है और गर्मी से कहीं ना कहीं विधायक जी जो है वो बेहाल दिख रही है और इस कारण से आप समझ सकते हैं कि
हमारे सवालों का जवाब देते देते वो आगे निकल गई और हमने कई सवालों पर उनसे बात करने की कोशिश की और इसी तरह अगर इसमें और भी कोई अपडेट होगा तो उसके साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM